आइए सब लोग अपनी आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, तू मुक्तिदाता परमेश्वर है। जैसा कि आज धन्यवादी पर्व है, बड़ा दिन आने पर है, नया साल आने पर है। आज पर्व की आराधना में मेरे परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू जगत की ज्योति है मेरे परमेश्वर, तू लोगों को साहस और आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। जो किसी कारण से मेरे प्रभु तेरे काम से बाहर है, मेरे प्रभु उनको उनकी जगहों पर तू बड़ी आशीष दे। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है, आपका पवित्र आत्मा प्रत्येक जन को मिले। प्रत्येक जन मेरे परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और आशीषित हो जाए और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाए। आज के गीतों पर आशीष हो जाए, आज के वचन पर आशीष हो जाए, आज कलीसिया का प्रत्येक जन तुझ पर आशीषित हो। क्योंकि मेरे परमेश्वर आज धन्यवादी पर्व में मेरे परमेश्वर जब हम तेरे भवन में आते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, हम सबको आप बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करें। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो बहन के साथ। लो सिस्टर। धन्यवाद 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 सर्व सामर्थ्य पिता, सेनाओं के यहोवा तेरा दिल से धन्यवाद, तेरा जय जयकार करते हैं, कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करते हैं मेरा प्रभु। आज के सुंदर पवित्र दिन में मेरा प्रभु तू अपने बेटा बेटे को सुरक्षित लेकर के आया मेरे पिता, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरा प्रभु। हर बात में, हर काम में तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज धन्यवादी रूपी मेरा पिता पर मेरे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं मेरा प्रभु। तेरी महिमा बढ़ाई, प्रशंसा, स्तुति, आराधना करते हुए मेरा प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। टूटा पिसा हृदय लेकर के मेरा प्रभु, अब टूटे पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानते, नम्र दिन वालों की सुनते हैं। हाँ मेरे पवित्र पिता, हम अपने परिवारों के मेरे पिता सबके मेरे प्रभु गुनाह गलती पाप अपराधों को मेरा प्रभु निकार करते हुए आपके चरणों में आए हैं मेरा प्रभु। तो हम सबके सारे गुनाह गलती पाप अपराधों को तो क्षमा कर मेरा प्रभु, अपने पाक पवित्र लहू से धो करके शुद्ध कर, पवित्र कर, शुद्ध मन शुद्ध विचार दे मेरे पिता। एक एक जन के तू अधर्मों को ढाप दे मेरा प्रभु। विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ, भवन को तेरे लहू में ढापती हूँ मेरे प्रभु। तेरे हजारों स्वर्गदूतों को तैनात मांगती, कोई दुश्मन विरोधी कार्य न करने पाए। एक एक जन को तू संभालना मेरे पिता, एक एक घराने को तू संभालना, सुरक्षित देना मेरा प्रभु, आशीषित करना मेरे पिता। जो बीमार है मेरे प्रभु ने छू चंगा कर मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है मत्ती 7 के 7 में, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरा प्रभु, मत्ती 7 के 7 मांगती हूँ मेरा प्रभु। एक परिवार को, एक जन को तू आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह, अपनी दया सब पर कर मेरा प्रभु, तेरी करुणा सब पर उतरे मेरा प्रभु। और एक एक जन को तू आत्मा में बढ़ा, विश्वास में दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर। अपने 9 फलों से तू भर दे मेरा प्रभु, जबकि तेरा प्रथम फल प्रेम है मेरे पिता। हर एक जन को तू अपने प्रेम से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेसों पर तू आशीष दे, बढ़ा मेरा प्रभु। जो नौकरियाँ करते हैं उनकी नौकरियों को तू डेवलप कर, और मेरे प्रभु जिनका कोई काम नहीं मेरे पिता, उन्हें तू मेरा प्रभु रोजगार दे मेरे प्रभु। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जो मेरी बहन भाई मेरे पिता निसंतान है, उन्हें तू संतान की आशीष दे मेरा प्रभु। हर एक के स्वास्थ्य को तू भला चंगा करना मेरे पिता परमेश्वर। कोई रोग बीमारी तेरे बेटे बेटे को छूने ना पाए, कोई महामारी तेरे बेटा बेटे को छूने ना पाए मेरा प्रभु। हर एक को तू संभालना, जो आज के मेरे पिता इस समय में महामारी फैल रही है मेरा प्रभु, तो हर एक विश्वासी को तू संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना। कोई महामारी, कोई विपत्ति तेरे बेटे बेटे को छूने ना पाए मेरा प्रभु। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास को मेरे प्रभु, उनकी पूरी फैमिली को, दीदी को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। उनके विश्वास को तू भला चंगा रखना मेरे पिता परमेश्वर। कोई रोग बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, बीपी, लो, हाई बीमारी को तू दूर करके रखना मेरे प्रभु। तू मेरा पिता सामर्थ्य परमेश्वर, अपने दास दासी को तू और अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य भर, अपना अभिषेक दे मेरे प्रभु। और मेरा प्रभु तेरी सामर्थ्य तेरे दास दासी के हाथों से रिलीज होने पाए। जिस किसी के सिर पर भी हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, मुर्दे जीवित और बीमार चंगे और दुखियों के दुख दूर और दुष्ट आत्माएं निकाले जाए मेरा प्रभु।
अपने दास के होठों को छू ले मेरे प्रभु। जो भी वचन प्रचार करते हैं मेरे पिता, उस पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेती हूँ मेरे प्रभु। हर एक जन के हृदय खुले रहे मेरे पिता, और वो वचन इनके हृदय में कार्य करे मेरे प्रभु। हर एक के जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रभु। अपने वचनों के द्वारा तू हर एक के घराने को, हर एक परिवार को तू आशीष करना, जो मेरे प्रभु घर पर इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु मोबाइल के जरिए मेरे पिता, उनको भी तू ढेरों ढेरों आशीष दे। उनके भी जीवनों से सारी दिक्कत परेशानियों को तू दूर कर मेरा प्रभु। मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। तू मुझे भी तू मेरे प्रभु आशीष कर मेरा पिता, मेरे परिवार को आशीष कर, हमारे काम काज को भी तू आशीष कर मेरा प्रभु। हर एक के स्वास्थ्य को तू भला चंगा कर मेरा प्रभु। मैं विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, मुझे भी छू ले मेरे जिस्म से मेरे पिता। उस रसोली को तू गायब कर मेरा प्रभु। तू सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तूने उस स्त्री को चंगा किया मेरा प्रभु, तू मुझे भी चंगा कर दे। तूने बीमारों पे हाथ रखे बीमार चंगे हो गए मेरा प्रभु, उसी तरह तू मुझे भी चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। दिल से तेरा धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी प्रार्थना का हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे और पावन सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुने और दया से ग्रहण करें स्वर्गीय पिता, आमीन। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। आज धन्यवाद पर्व है मेरे परमेश्वर। आज विशेष दिन है हम सबके लिए। आराधना करने वाला प्रत्येक जन तुझमें तरक्की करे, फलवंत हो, आशीष हो, और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें। जैसा कि अभी 25 दिसंबर आने वाला है, उससे पहले जो संडे आता है उस दिन को धन्यवादी पर्व बोलते हैं। हालेलुया। तो आज विशेष दिन है और इस विशेष दिन में हम लोग धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और परमेश्वर के हो जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 95 उसकी पहली और दूसरी आयत ये कहती है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हमको अपनी चट्टान का, अपने परमेश्वर का जय जयकार करना है। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमको परमेश्वर का भजन गाना है, हमको परमेश्वर के सम्मुख आना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और धन्यवाद देने से हम अपने परमेश्वर पिता को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। निश्चय जान लो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं, और वो हमको हरी हरी चराइयों में चराता है, हमको सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, हमको आनंद देता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मोबाइल यहाँ से हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमको पवित्र परमेश्वर मिला है। आपके परमेश्वर जैसा परमेश्वर है। हालेलुया। आप कह सकते हैं जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी एक है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज हम लोग जहां पर भी हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हमारी परिस्थितियां बदली हैं, हमारे जीवन बदले हैं, हम लोग धन्यवादित हो गए हैं। हम लोग उठते बैठते चलते फिरते अपने परमेश्वर को सराहते हैं, और वो परमेश्वर हमें प्यार करता है। वही तो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो हमारे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। वही तो परमेश्वर के वचन में, वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आपको परमेश्वर, आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, परमेश्वर आपको एक बहुत ही सुंदर मुकुट से रूबरू करेगा। हालेलुया।
हम ऐसे महान परमेश्वर के आदर में दिल से धन्यवाद दें, कुड़कुड़ा के धन्यवाद दें। कोई भी काम करें आनंद से करें। जिंदगी जीनी है तो आनंद से जीनी है, मर मर के जिंदगी नहीं जीनी। हालेलुया, हालेलुया। तू ही हमारा सृजनहार है, कोई और सृजनहार है क्या? तूने ही हमें बनाया है, इस दुनिया में तू ही हमें लेकर आया है। हालेलुया। हमारे जीवनों को आशीष करता है और हमें बढ़ाता है, हमें बढ़ाता है। तू ही हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्या परमेश्वर हमको चिकने चिकने भोजन से तृप्त नहीं करता? करता है। तू ही हमारे खत्तों को भरपूर रखता है और तू ही हमारे घड़े के मैदे को और कुप्पी के तेल को खत्म नहीं होने देता। जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर अपने डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आमीन। हम लोग परमेश्वर से मांगते तो हैं, बुरी लालसा से मांगते हैं। आप अच्छी लालसा से मांगे, वो देगा, अवश्य देगा। हालेलुया। तू हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है, निर्मल जल के सोते के पास ले चलता है, हमें शुद्ध जल पिलाता है। आज आप किसी के घर चले जाओ, सबके यहाँ एक समान पानी मिलेगा। बोलिए हालेलुया। वो हमारा रक्षक है, वो ऐसा रक्षक है जो औंगता नहीं, सोता नहीं, कभी हमको त्यागता नहीं, हमको भूलता नहीं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखता है। उसकी आंखें हम पर टकटकी लगाकर देखती रहती हैं। वह हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा और मदद करता है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। वह हमारे सिर पे सुंदर मुकुट देने के लिए तत्पर है। आमीन। दिन दोपहरी में जो अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, उन बीमारी रोगों से भी हमको बचा लेता है। हालेलुया। हमारे पैर को फंदे में नहीं पड़ने देता। आमीन। हमें ठोकर खाने से बचाता है, हमें बुरी लाइन पर नहीं जाने देता, हमें पलट कर वापस अपने पास बुला लेता है। हालेलुया। वो हमारी मेहनत को आशीष में बदल देता है, वो हमारे कार्यों को सफलता देता है, वह हमारी समस्याओं का समाधान करता है। हालेलुया। वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, वो हमें नया बल देता है, वो ढाल बनकर हमारे आगे आगे चलता है। वो हमारी चट्टान है, संकट में सहज से मिलने वाला उत्तम सहायक है। फिर भी हम यदि उसको धन्यवाद नहीं देते तो हमारे अंदर कमी है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए भले की हैं। हमारी लाइफ से वो निराशा को दूर कर कर और हमें दृढ़ता प्रदान करता है। आमीन। वो हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ बना के रखता है, उसका शक्तिशाली हाथ हमें थामे रहता है। आमीन। वो पिता है जो सारे संसार को चलाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। उसका महान प्रेम हमें मिला है। कौन किसके लिए मरता है? कोई मरता है क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, आप कहें मेरे लिए मारा गया ताकि मैंने मौत को हरा दिया। मेरे यीशु ने हरा दिया, मैंने भी हरा दिया, क्योंकि मैं और मेरा पिता एक है। जैसे यीशु मसीह कहता है मैं और मेरा पिता एक है, वैसे मैं और आप भी कह सकते मैं और मेरा यीशु एक है। हम यीशु मसीह को ओढ़ लें, फिर कोई बीमारी रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। और हमेशा उठते बैठते चलते फिरते धन्यवाद देना ना भूले, कुड़कुड़ाना छोड़ दे। आपको ठोकर भी लगी है तो धन्यवाद दे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने एक बड़े हादसे से मुझे बचा लिया।
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमसे मेल रखता है, वो हमें अच्छी शिक्षा देता है, वो हमको कहता है ग्रहण योग्य जीवन जियो। आमीन। सब प्रकार के संकट से तो बचाता है और हमें संसार की बुराइयों से भी बचा के रखता है। क्या कोई कह सकता है कि परमेश्वर मुझे बुराइयों से बचाता है? सब कह सकते हैं हम सबको परमेश्वर बुराइयों से बचाता है। शैतान तो मुंह खोले खड़ा रहता कब किसको फाड़ खाए, और परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचा लेता है। वो हमारी विनती और निवेदनों को ग्रहण करता है और धन्यवाद के साथ हमारी विनती को अपनी निकटता तक आने देता है। हालेलुया। उसने कलीसिया को आशीषित किया है, आप और मैं कह सकते हैं कि उसने हमको आशीषित किया है। उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहती है, उसकी आशीष, उसकी सुरक्षा हम पर बनी रहती है, कलीसियाओं को अपनी आत्मा से रूबरू करता है। आमीन। वो हमको प्रतिदिन आगे बढ़ाता है। क्या हमें हर दिन नहीं बढ़ाता? हर दिन हमको आगे बढ़ाता है। आज की आराधना में वो हमारे मध्य में उपस्थित है। हम आत्मा और सच्चाई के द्वारा उसकी आराधना करते हैं और वो हमारी आराधनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को, आराधनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्यकर्म नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात को प्रभुता करने के लिए उसने चंद्रमा को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दिशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमें द्रोहियों से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वही हमारे प्राणों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर हमको इन सब वचनों के द्वारा आशीष पर आशीष देने का वादा करता है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आमीन। यहाँ परमेश्वर हागे की पुस्तक 2:8 में कहता है, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर कहता है, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। हालेलुया। हम परमेश्वर को, जैसा कि आज धन्यवादी पर्व है, किस चीज से खुश कर सकते हैं? जबकि परमेश्वर कहता है सब कुछ तो मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर समय समय पर हमको धन देता है और धन देके जांचता है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं या परमेश्वर को भूल जाते हैं। आमीन। परमेश्वर ही है जो हमको धन अर्जित करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा को सुमरन रखना क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्रदान करने की सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन का लेखक परमेश्वर की इन आशीषों को दूसरों को बांटने और देने के विषय में लिखता है, उद्धार हृदय वाला आशीषित होगा। जो लोग उद्धार हृदय वाले हैं वो आशीषित होंगे क्योंकि वो कंगाल को अपने भोजन में से देते हैं। आमीन। कोई आपके पास भूखा आता है तो उसको खाना खिलाएं। आमीन।
और ये सब काम आप तब करेंगे जब आप परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, तभी आप अच्छे काम कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर को तो वह भी तुम्हें देता है, जो परमेश्वर हमें देता है हमको भी परमेश्वर को देना है। हालेलुया। नया नियम बताता है कि परमेश्वर को देंगे तो वह भी हमें देगा, क्योंकि हमारा दान परमेश्वर के पास बचत के रूप में जमा होता है। जो हम अपना दान देते हैं परमेश्वर के पास बचत के रूप में जमा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, वो तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर उभारता से डालता है। परमेश्वर हमको हमारी जरूरत से ज्यादा देकर हमें आशीषित करता है, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो तो वो भी तुम्हारे लिए वैसा ही नापेगा। इससे अच्छा है कि जो सरकार का है उसे सरकार को दें, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दें, तो परमेश्वर हम पर इतनी आशीष करेगा कि हम पर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब मैं कहता हूं कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। पौलुस इस बात को कहता है 2 कोरिन्थियन 9:6 में, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। हालेलुया। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो निर्धन पर दया दिखाता है वह यहोवा को उद्धार देता है, और यहोवा उसके इस भले कार्य के प्रतिफल को देगा। आमीन। हालेलुया। मत्ती की किताब 6 उसकी 19 से 21 में हम देखते हैं, इसलिए इसलिए पृथ्वी पर धन संजोग मत रखो, जहां पर कीड़ा और जंग और नष्ट कर देते हैं, जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संजो करो, जहां ना तो कीड़ा है, ना जंग है, ना नष्ट हो सकता है, और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी कर सकता है, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। क्या परमेश्वर का वचन जो हमको मिला है, इसमें एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी या नहीं होगी? होगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हमें देने के विषय में चिताता है, बताता है। हालेलुया। आमीन। मत्ती 19:21-20 में भी, यहाँ पर भी इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम सिद्ध होना चाहता है तो जा अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनवान आता है और वो कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने धनवान से कहा, अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। उसको ये बात खली नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के साथ बातचीत कल भी करता था, आज भी करता है, और प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बात करता है। उसके बताए हुए रास्ते में जितने लोग चलते हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जहां बाइबल बोलती है बाइबल को फॉलो करें, जहां वो बोलती है बोले, जहां वो खामोश हो जाए। परमेश्वर किसी को दुख देकर खुश नहीं होता, सबको आशीष देना पसंद करता है। शैतान तो एक्सीडेंट करना, हादसे करना, मृत्यु ले आता है, परंतु परमेश्वर सब संकटों से अपने लोगों को छुटकारा देता है। क्या कोई कह सकता है कि मेरे परिवार में उसने अपने हाथ को बढ़ाया, परमेश्वर ने बचा लिया? बहुतों को बचाया, मुझको भी बचाया। हालेलुया। पता चलता है जब डॉक्टर की रिपोर्टों में आता है ना, तुमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम चंद दिनों के मेहमान हो, पता चला सब कुछ नया हो गया। आमीन। हमारे पड़ोस में एक परिवार है, हम लोग उनके लिए दुआ किया, हमें पता लगा
किसी कारण से उनकी पूरी फैमिली को HIV एड्स हो गया, हो जाता है। कुछ तो बुरे काम करने से होता है, कुछ यहाँ पर डॉक्टर भी बैठे हैं, कोई डॉक्टर लोग हैं, आपसे नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, हालेलुया। एक ही सिरिंज को सरकारी अस्पतालों में ऐसा हो जाता है, एक ही सिरिंज से 15 लोगों को इंजेक्शन ठोक देते हैं। उनके बीच में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो परेशानी हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, पूरा परिवार ठीक है। अब उनकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ गई हैं, अभी आई है नॉर्मल। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उधर प्रमोटर से गुप्ता जी आते थे हमारे यहाँ, उनको ये प्रॉब्लम थी, वो पूरी से ठीक हो गए गुप्ता जी। आज वो परमेश्वर के साथ हैं, हालेलुया। परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। जब आपके लिए चारों तरफ से द्वार बंद होते हैं तो परमेश्वर अपना द्वार ऐसा खोल देता है, उसमें सुख शांति आनंद तो होता है, परंतु उसमें दुख नहीं मिलने देता। आमीन, हालेलुया। अभी मेरे मिलने वाले एक भाई को ये प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग दुआ करना। और मेरे को तो पूरी गारंटी है कि वो 100% ठीक हो जाएगा। और जो लोग अच्छा सोचते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तुम्हारी सोच सामने वाले को बचा सकती है, और तुम्हारी सोच और सामने वाले की सोच एक हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मंदिर के खजाने के सामने बैठ गया और देखने लगा कि लोग किस प्रकार मंदिर के कोष में पैसा डालते हैं, और बहुत से धनवान बड़ी बड़ी रकम डालते रहे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डाले, जिनका मूल्य लगभग 1 पैसे के बराबर होता है। हालेलुया। उसको बजने तो बज रहा है, तो अंदर बज रहा है, बंद पड़ा है। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कोष में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। बहुत धनवान लोग थे। यीशु मसीह एक ऊंचे स्थान पर बैठा है, भवन पर, हालेलुया। और जब दान देने की वजह से उसकी नजरें सबके ऊपर है। तो जो बहुत पैसे वाले उन्होंने बहुत दिया, परंतु वहां एक विधवा थी जिसके पास मात्र 2 ही सिक्के थे, 2 दमड़ियां थी। उसने उस भंडार में, परमेश्वर के भवन में 2 दमड़ियों को डाला। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम सबसे बढ़कर इस कंगाल ने दिया है। और जो बड़े धनवान लोग थे, धनेड़ी लोग थे, वो सब कहने लगे, ऐसे कैसे हो सकता, हमसे ज्यादा कैसे दे सकती है विधवा। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास था, तुमने उसमें से दिया है, परंतु इस विधवा के पास मात्र 2 दमड़ियां थी, उसने उसको ही जीविका में डाल दिया है, अपनी पूरी जीविका उसमें डाल दिया है, इसने बहुत दिया है। हालेलुया। आज उस विधवा का नाम परमेश्वर के इस वचन में पाया जाता है। जब मरकुस की किताब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, मरकुस 12 से 41 से 44 तक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अन्य सब ने अपनी बहुतायत में से डाला, परंतु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उस पे था, अर्थात अपनी सारी जीविका ही उसमें डाल दी। उसने अपना संपूर्ण जीवन ही उसमें डाल दिया। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। यहाँ वचन हमें बताता है, सिखाता है कि हमको अपने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना है। यीशु ने कहा, जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। हमको थोड़े में भी वफादार होना है और हमको ज्यादा में भी वफादार होना है, क्योंकि एक दिन
हमको अपना लेखा जोखा परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना हुए तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हें उसे कौन सौंपेगा। हालेलुया। हमें तो हर जगह पर परमेश्वर को हाजिर नाजिर मानकर अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से बचना है। बच सकते हैं। पौलुस इस विषय में कहता है, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को, जो सरकार का सरकार को, तो जो तुम पे बचेगा उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा और आप आशीष के पात्र हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। मलाकी की पुस्तक 3 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो, वरन पूछते हो किस बातों में हमने लूटा है। यहाँ परमेश्वर का वचन में बताता, दशमांश और भारी भेंटों के द्वारा तुम पर श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसे ही करती हैं। आमीन। मेरा एक प्रचारक मित्र है, वह अपनी आय का 50% मिशन कार्य के लिए देता है, और जो उसके पास जो बचता है वो 90% बच जाता है, क्योंकि 10% में वो अपना जो कार्य है उसको वो पूरा कर सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जब धन्यवादी पर्व आता है तो उस पर जो भी काम होता है, लोग नाना प्रकार की सामग्री इकट्ठी करते हैं। हालेलुया। और सामग्री इकट्ठी कर कर फिर एक बड़ा भोज होता है। ये पहले भी होता था और आज भी होता है। आमीन, आमीन। आप यदि छत्तीसगढ़ या उड़ीसा साइड में जाएंगे तो वहां पर भी आज भी वैसे होता है, शहरों में भी वैसे होता है। मुझे वहां जाने में और वहां के लोगों के साथ संगति करने में बहुत आनंद आया। लोग आते हैं, सुबह आते हैं, कुछ लोग तो खाना बनाने लगते हैं, कुछ लोग प्रचार में लग जाते हैं, कुछ लोग आराधना में, सब लोग दिल से काम करते हैं और परमेश्वर उन छोटी छोटी कलीसियाओं को बहुत फलवंत कर रहा है। आमीन, हालेलुया। ये पर्व जब आता है तो ये हमें सिखाता है कि हमको मिलकर एक बड़े भोज को तैयार करना है। उस भोज में हम सब लोग शामिल होंगे, उसमें हम सबका हाथ लगेगा और परमेश्वर का कार्य, जो पर्व है आगे आने वाला, जो 25 दिसंबर है, जो बड़ा दिन है, उसमें हम सब बढ़ चढ़कर परमेश्वर के नाम की बड़ाई और महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों तथा कथित धार्मिक प्रश्न चिन्ह लगाने वालों से कहा, हे पाखंडियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरों का दशमांश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास की अपेक्षा नहीं करते। जो सदूकी फरीसी लोग थे, ये लोग अपनी हर चीज का दशमांश तो देते थे, परंतु लोगों का न्याय बिगाड़ देते थे। लोगों का क्या करते थे? न्याय बिगाड़ देते थे। हम लोग सारे काम अच्छे कर रहे हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे काम तो बेकार हो गए। जहां तक हो सके हम लोग अच्छा काम करें। अच्छे काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी के लिए उपवास कर सकते हैं, किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, किसी के लिए आप आशीष का पात्र बन सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पेश करें, प्रस्तुत करें कि मैं परमेश्वर यहाँ हूँ, मैं परमेश्वर यहाँ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक
ये पुराने नियम में है 36 उसकी 6 और 7 आयत। मूसा ने आज्ञा निकाली, उसका प्रचार छावनी समस्त छावनी में यह कहकर करवाया गया, पुरुष या स्त्री पवित्र स्थान के लिए भेंट ले आए। इस प्रकार लोग भेंट लाने से रोके गए। जब मूसा ने अपने छावनी में जब यह आज्ञा दी, उन्होंने जो भी काम करना होता था तो लोग अपनी भेंटों को लेकर आते, और इतना सामग्री जुट गई उनके पास कि उन्होंने लोगों को रोकना पड़ा कि रुक जाओ। हालेलुया। 36 का 6 और 7, क्योंकि जितनी सामग्री उनके पास आ चुकी थी, यह निर्णय के सब कार्यों के लिए प्राप्त थी, वरन उससे कहीं अधिक थी। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करे ताकि हम उसको दी जाने वाली भेंटों के विषय में जागरूक हो सकें। हमें परमेश्वर को देना है, हमारा दान त्याग रहित हो। दान से हमें अपनी विश्वास योग्यता प्रकट करते हैं। हम स्वयं निर्धारित रहना कि हम कितना दें। हमको अपने मन से परमेश्वर के प्रति खड़ा होना है और हमें परमेश्वर के कार्य के लिए निरंतर देना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी आशीष रूपी धन हमको दिया है और हम उसको अच्छे काम के लिए लगाएं, बुरे कामों में उसको इस्तेमाल ना करें। आमीन। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्रोध करने में धीमा है, मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, और उसने मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। वो मुझको और आपको आशीष देना चाहता है। एक भी जन को नाश होते हुए देखना पसंद नहीं करता। वो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करता है। केवल परमेश्वर है जो हमारे अपराधों को, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी परेशानियों को हमसे दूर करता है। वो प्रार्थना सुनकर अच्छा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसने अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो हमेशा हमारी सहायता करती है और हमको सही मार्ग पर चलाती है। परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। 1 मिनट आप अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। अब हमारे यीशु मसीह का भजन, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सबके साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।